क्या होगा अगर ह्यूमैनिटी सडनली डिसअपियर हो जाए? क्या इंसानों के खत्म होने के बाद अर्थ पूरी तरह लाइफ से भर जाएगी, या फिर यहाँ पर नजारा कुछ अलग होगा जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं? इंसानों के अर्थ से गायब होने के 50 या 100 साल बाद अर्थ का क्या हाल होगा? यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज इंसानों के खत्म होने के बाद कैसी दिखेंगी? क्या यहाँ पर हर जगह घास, गाय, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उनकी स्टेयर्स पर जमकर सिटीज को पूरी तरह नेचर पार्क की तरह बना देंगी? और हम इंसानों के बनाए गए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उनके रिमेन्स कितने सालों तक अर्थ पर रह पाएंगे? आज हम इस दुनिया में मौजूद लगभग हर कॉन्टिनेंट में फैल चुके हैं। हमने हर जगह खुद को सरवाइव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे गर्म जगह या दुनिया की सबसे ठंडी जगह क्यों ना हो। अब तक इंसानों की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन हो चुकी है और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो अर्थ पर मौजूद हर चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है। हमने बहुत सारे जंगलों को काट दिया, बहुत सारे रिवर्स के आजू बाजू डैम बना दिए, हमने अर्थ के इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया और हम धीरे धीरे अर्थ के इकोसिस्टम को खराब भी कर रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से फूड चेन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज अपनी एंड की कगार पर आ चुकी हैं। फॉरेस्ट उनका घर हुआ करता था, लेकिन हमने उसे काट दिया अपनी जरूरत के लिए। और ये सब कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब कुछ तभी स्टार्ट हो गया था जब इंसान इस दुनिया में आया था। उस वक्त हम खाने के लिए बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन वो वक्त अलग था जब इंसानों की गिनती ज्यादा नहीं थी और किसी भी जानवर का शिकार करने से उसकी स्पीशीज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी हम इंसान नंबर में बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से आज हम अर्थ पर मौजूद बहुत सारी स्पीशीज को लूज कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा अगर ह्यूमैनिटी पूरी तरह अर्थ से गायब हो जाए? क्या तब यहाँ पर रह रही स्पीशीज एकदम सुकून से रह पाएंगी? और हम इंसानों के ना होने की वजह से अर्थ के इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? जैसे ही हम इंसान इस अर्थ से गायब होंगे, तब यह अर्थ पूरी तरह शांत हो जाएगी। बिना प्लेन्स, ट्रेन्स और गाड़ियों के सिटीज के रोड्स बिल्कुल शांत होंगे। यहाँ पर कोई भी तरह का नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको इंसानों की देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अभी इस अर्थ पर 443 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि 30 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बिना इंसानों के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इनमें से ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर उस पावर प्लांट के अंदर कोई ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो वो पावर प्रोड्यूस करना कम कर देगा, जिससे पावर प्लांट के मेल्टडाउन का खतरा कम हो जाएगा। ये सारे बदलाव 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद किए गए थे। इससे हो सकता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक बड़े धमाके से एक्सप्लोड ना हो, लेकिन हर एक पावर प्लांट हजारों सालों तक अर्थ के एटमॉस्फेयर और इसके इकोसिस्टम को डैमेज करता रहेगा और यहाँ पर रह रही वाइल्ड लाइफ इससे निकलते हुए पॉइजन से इफेक्ट होती रहेगी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह प्रिकॉशनरी सिस्टम्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी लगाए जाते हैं, जो इन बड़ी फैक्ट्रीज में आग लगने से बचाते हैं। लेकिन ये सिस्टम इंसानों के ना रहने की वजह से फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लैक स्मोक रिलीज होगा, जो इस एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन अब्सॉर्ब कर लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1994 से लेकर 2007 तक समंदर ने 31% कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया, लेकिन ओशन की भी लिमिट है। जैसे जैसे ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है, तो ओशन का पानी एसिडिफाई हो जाता है, जो कि बहुत सारी मरीन लाइफ को खत्म कर देता है और ये भी अर्थ के इकोसिस्टम को डैमेज करता है। जैसे जैसे ओशन एसिडिफाई होगा और इंडस्ट्रियल फायर अर्थ को पॉइजन करेगी, वैसे वैसे यहाँ पर मौसम बिल्कुल अलग तरीके से बदलने लगेगा। बारिश और थंडरस्टॉर्म की वजह से बड़ी बड़ी सिटीज में पानी इकट्ठा होने लगेगा। अंडरग्राउंड पंप्स के जैम होने की वजह से बड़े बड़े सबवे नेटवर्क्स जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स के लिए बनाए गए थे, वो सब पानी से भर जाएंगे। फ्लड सिटीज के हर एक कोने में भर जाएगी, जो सिटीज के अंडरग्राउंड टनल्स, स्टेयर्स, इन सब चीजों को बर्बाद करने लगेगी। बहुत सारी सिटीज जैसे मुंबई और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह पानी से भर जाएगा। हम इंसानों के खत्म होने के कुछ डेकेड्स के बाद इंसानों द्वारा बनाए गए ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स धीरे धीरे टूटने लगेंगे। यहाँ पर मौजूद ब्रिजेस, ओवरपासेस कोलैप्स होकर पत्थर के टुकड़ों में बदल जाएंगे और बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटकर डस्ट में मिल जाएगी। इस वक्त तक मदर नेचर अर्थ को वापस अपनी चपेट में ले चुकी होगी।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अमेज़न और कॉन्गो इंसानों के रिमेन्स को जमीन की गहराइयों में दफना चुके होंगे और बचे बाकी ह्यूमैनिटी के रिमेन्स धीरे धीरे जमीन की परत के नीचे धकते जाएंगे और टाइम के साथ ये भी जमीन के नीचे दबकर गायब हो जाएंगे। ट्रॉपिकल वेजिटेशन शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की खिड़कियों दरवाजों तक को कवर कर लेगी, जो बर्ड्स की अलग अलग प्रजातियों को रहने और फलने फूलने की एक अलग जगह देगी। यही बर्फीले रेगिस्तान में कार्स, बिल्डिंग्स, हाईवेज सब कुछ बर्फ की मोटी परत से ढक जाएगा। अर्थ पर बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल होती है, जैसे कनाडा, नॉर्थर्न एशिया और स्कैंडिनेविया। यहाँ पर पूरी सिटीज बर्फ से ढक जाएंगी और धीरे धीरे यहाँ के स्ट्रक्चर्स टूटकर बर्फ के अंदर दब जाएंगे। जैसे जैसे अर्थ को नेचर रिक्लेम करेगी वैसे वैसे हमारे यहाँ ना रहने की वजह से यहाँ पर एक न्यू इकोसिस्टम डेवलप होगा। यहाँ पर एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियां जैसे डॉग्स, कैट्स अब इंसानों के पालतू जानवर बनकर नहीं रहेंगे और इन पालतू जानवरों को सरवाइव करने के लिए प्रेडेटर बनना ही होगा। यही छोटे जानवर जैसे रकून, माइट और बैट्स जो कि अबंडेंट बिल्डिंग्स में रहेंगे और यहाँ पर बचा हुआ खाना, कचरा और ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर सरवाइव करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जानवरों की प्रजातियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी, जैसे कीड़े मकोड़े। बिना इंसानों के इंसेक्ट्स बिना किसी रोक टोक के जो कुछ भी उगेगा उसे फ्रीली खा पाएंगे, जिसकी वजह से इनकी आबादी में बहुत तेजी से बूम आएगा। हम इंसान इन्हें खेतों में ना घुसने और इन्हें मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इंसानों के ना होने की वजह से इनकी आबादी में आया बूम हंग्री इंसेक्टिवोरस जैसे बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। इनमें से बहुत सारे इंसेक्ट्स की स्पीशीज इस इकोसिस्टम पर एक अलग तरह का असर डालती हैं, जैसे बीज जो फूलों के एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन को बढ़ा देगी। हम इंसानों के ना होने की वजह से अर्थ का पूरा इकोसिस्टम ठीक होने लगेगा। हाँ, यहाँ पर टाइम के साथ पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी टॉक्सिक चीजों का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक चीजें हैं जो इंसानों के खत्म होने के हजारों सालों तक बची रहेंगी, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में फैला रखा है, वो हजारों सालों तक वैसा ही रहेगा। हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मीथेन और CO2 हम इंसानों के खत्म होने के कई 100 सालों तक एटमॉस्फेयर में रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग जो कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों के काटने और फॉसल फ्यूल के जलाने की वजह से बढ़ रही थी, वह वैसे ही जारी रहेगी, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी पोलर आइस पिघलेंगी और वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा। एक बार जब हमारी बिल्डिंग्स डीके हो जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स गिर जाएंगे, तो फिर क्या यही बचा हुआ मलबा और केमिकल पोल्यूशन ही होगा हम इंसानों की आखिरी निशानी? एक बार सोचो, पास्ट में कितनी ग्रेट सिविलाइजेशन रहा करती थी, जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस। कुछ हजार साल पहले ये बड़े पिरामिड्स वहाँ की शान हुआ करते थे, लेकिन आज उनके होने के बहुत थोड़े अमाउंट में एविडेंस बचे हैं। अगर हमारी स्पीशीज अर्थ से कल ही वैनिश्ड होती है तो कोई भी उसे मेंटेन नहीं रखेगा जिसे हमने पीछे छोड़ा है। इन सब चीजों को नेचर डिस्ट्रॉय कर देगी, यहाँ तक कि हम इंसानों की सारी अचीवमेंट अर्थ की पास्ट हिस्ट्री में दफन हो जाएगी। एक ऐसी हिस्ट्री जिसे याद करने वाला कोई नहीं होगा।